हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो बेटा हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.7 के क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड। 10 तक हमने बेटा कर लिया था। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करेगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। आज की वीडियो बेटा बड़ी खास होने वाली है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको जो एग्जाम में सीधा सीधा आपको पूछे जाते हैं, स्पेशली जेके बोर्ड के बच्चों के लिए। स्टार्ट करते हैं बेटा आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने बेटा वाई दे रखा है और ये आपको प्रूव करना है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बेटा, सोल्यूशन भी एकदम आसान सा। d2y/dx कर, इसका क्या मतलब है? दो बार डिफरेंशिएट करना है। तो पहले एक बार करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे बनेगा बेटा dy/dx इक्वल्स टू 5, तो कांस्टेंट ऐसे उतरेगा, कॉस की क्या होती है माइनस साइन, ये आपका माइनस आ गया। फिर चलेंगे बेटा -3, कांस्टेंट ऐसे उतरेगा, साइन का क्या होता है cos x। एक बार हो गया, फिर से करेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, फिर से करेंगे बेटा x से, तो यहां बनेगा d2y/dx²। और यहां पे देखो ये तो कांस्टेंट है बेटा, ऐसे ही आएगा, साइन का हो जाएगा cos x, कांस्टेंट ऐसे ही उतरेगा और cos का क्या होगा माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे आएगा साइन ऑफ x। अब देखो बेटा ये वाला आंसर कैसे लाना है, d2y/dx के लिए तो मेरे पास आ गया इक्वल्स टू, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा 5 cos x -3 साइन ऑफ x। ठीक है, ये बन जाएगा माइनस का साइन और ये 5 cos x -3 साइन x। ये देखो इसका आंसर क्या है y। अब ये उठा के मैं इस तरह भेज देता हूं बेटा, तो ये बनेगा d2y/dx² प्लस y इक्वल्स टू 0। ये तो मुझे प्रूव करना था। ठीक है जी, बड़ा आसान सा बेटा सोल्यूशन है और सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बेटा, एग्जाम में पूछा भी जाता है। आइए देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट है क्या। y मुझे दे रखा है, डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, लेकिन लास्ट में क्या बोला गया, जो भी आंसर आएगा उसमें सिर्फ और सिर्फ y चाहिए, x मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं बेटा यहाँ पे। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो x से अगर करेंगे तो यहां आएगा dy/dx और यहां पे cos इनवर्स x का -1/√1 - x का स्क्वायर। एक बार हो गया, फिर से करेंगे बेटा अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, फिर से x से करेंगे तो ये बनेगा d2y/dx² इक्वल्स टू, यहां पे लगेगा बेटा u/v का फॉर्मूला, नीचे क्या आएगा v का स्क्वायर, तो बनेगा √1 - x², इसका आ गया स्क्वायर। फिर यहां पे लिखना है v √1 - x का स्क्वायर, आगे आएगा d/dx ऑफ u, वो कितना है बेटा 1, फिर माइनस का साइन, फिर उल्टा हो जाएगा यहाँ पे 1 d/dx ऑफ √1 - x का स्क्वायर। और ये वाला जो माइनस साइन था बेटा, यहाँ पे मैं बड़ी ब्रैकेट लगा लेता हूँ और इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ये जो माइनस था मैंने यहाँ लिख दिया, बाकी बेटा इन दोनों पे क्या लगाया u/v का फॉर्मूला लगाया। अब देखो स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाते हैं, यहां बचेगा d2y/dx² इक्वल्स टू, यहां देखो कांस्टेंट है ये 1, इसकी डिफरेंशिएशन 0 होगी तो पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। आगे चलते हैं बेटा, रूट की करेंगे तो क्या होती है 1/2√x। अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ इस रूट का किया, अब जो रूट के अंदर बैठे हैं उनका भी करेंगे। 1 कांस्टेंट है बेटा, उसकी 0, आगे माइनस दिखा, x² की क्या आएगी 2x। ये आगे इसकी कंप्लीट डिफरेंशिएशन और ये स्क्वायर रूट कैंसिल, पीछे बचेगा 1 - x का स्क्वायर। आगे देखिएगा बेटा d2y/dx² इक्वल्स टू, ये तो हट जाएगा, अब ये माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस, तो यहां बनेगा ऊपर बेटा 2x और डिवाइड में क्या है 2√1 - x², और ये भी डिवाइड में था बेटा, तो दोनों को हम साथ में लिख देंगे 1 - x का स्क्वायर। अब यहां से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखो बेटा बाहर एक माइनस भी था, मैंने वो लगाया नहीं,
तो ये माइनस माइनस माइनस, 3 माइनस का साइन है ना, तो आंसर में फिर माइनस ही रहेगा। ठीक है, 2 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये बनेगा d2y अपॉन dx²। यहाँ पे आ गया माइनस एक्स, और नीचे देखो बेटा बेसिस सेम पावर एडिड, इसकी पावर कितनी है 1/2, तो माइनस 1 माइनस x², इसकी पावर कितनी है 1/2, और 1 माइनस x², इसकी पावर है बेटा 1। तो बेस सेम पावर एडिड, तो d2y अपॉन dx² इक्वल्स टू माइनस एक्स, ये बनेगा 1 माइनस x², इसकी पावर 3/2। आंसर तो आपका बेटा आ गया, लेकिन क्वेश्चन में स्पेशली बोला गया कि आंसर में सिर्फ और सिर्फ y चाहिए। अब y कैसे लाना, यहाँ देखो, अगर बेटा मैं इसको यहाँ भेज दूं तो यहाँ से x का आंसर क्या बनेगा, cos ऑफ y। तो मतलब जहां जहां x है वहां पे मैं क्या लिख सकता हूँ, cos y। तो ये बनेगा बेटा d2y अपॉन dx² इक्वल्स टू माइनस x दिखा मुझे, उसके बदले में क्या आएगा cos y। आगे चलते हैं 1 माइनस cos² y, और फिर पावर में आ गया 3/2। अब यहां देखो बेटा और सिंप्लीफाई करूंगा अगर, तो माइनस cos y और डिवाइड में 1 माइनस cos के थीटा क्या होता है, साइन के थीटा, तो यहां बनेगा बेटा साइन स्क्वायर y और पावर में 3/2। ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे क्या आएगा माइनस cos y, और डिवाइड में आ गया बेटा साइन क्यूब ऑफ y। ठीक है, आगे मैं यहां कर देता हूं d2y अपॉन dx² इक्वल्स टू, यहाँ पे 3 साइन है तो ये माइनस cos y, एक साइन मैं यहीं पे रखता हूं और बाकी 2 मैं अलग कर लेता हूं, साइन स्क्वायर y। तो d2y अपॉन dx² इक्वल्स टू, बेटा cos पान साइन कॉट होता है तो माइनस cot y, और 1 पान साइन क्या होता है कोसेक, तो ये बनेगा कोसेक स्क्वायर y, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आपके सामने आंसर आ गया पूरे का पूरा y में, और यही मुझे पूछा गया था। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें बेटा आपको नई चीज देखने को मिलेगी y2 और y1। अब ये क्या होता है पहले इसको समझते हैं। y1 का मतलब होता है एक बार डिफरेंशिएट करना, जिसको बोलते हैं dy अपॉन dx, और y2 का मतलब है बेटा 2 बार डिफरेंशिएट करना, d2y अपॉन dx। ठीक है, कंफ्यूज नहीं रहना बेटा, इन्हीं का दूसरा नाम है। ठीक है, अब मुझे ये प्रूव करना है। अगर तो क्वेश्चन में dy अपॉन dx है तो फिर dy अपॉन dx लिखना है, अगर y1 y2 है तो फिर y1 y2 से करेंगे। y मुझे बेटा यहाँ पे दे रखा है, अब चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का आएगा dy अपॉन dx, ये आ गया 3, cos का करूंगा तो क्या आएगा माइनस साइन, और एंगल रहेगा सेम। अभी तक मैंने cos का किया, फिर log का करूंगा तो क्या होता है 1 अपॉन x, तो इसके नीचे लिख दिया। आगे चलेंगे बेटा प्लस 4, साइन का करेंगे तो cos, एंगल सेम, फिर log x का करूंगा तो क्या आएगा 1/x, तो वो यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने dy अपॉन dx लिखा तो इसको मैं y1 लिखूंगा, क्योंकि मुझे y1 यूज करना है। अब यहाँ देखो बेटा x दोनों में कॉमन है तो इसको मैं यहाँ भेज देता हूँ एलसीएम लेके, तो यहाँ पे क्या बनेगा x y1, और यहाँ पे क्या रह गया -3, फिर आ गया बेटा साइन log x प्लस 4 cos, और आ गया log ऑफ x। ठीक है, ये एक बार डिफरेंशिएट हो गया। अब फिर से करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे देखो बेटा दो फंक्शन है तो फिर u2 भी लगाएंगे। ठीक है, पहला आएगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, y1 को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या बनेगा y2, जैसे dy अपॉन dx को करो तो क्या बनता था d2y अपॉन dx के, उसी को बोलते हैं बेटा y2। फिर प्लस सेकंड लिखेंगे यहाँ पे, और फर्स्ट की डिफरेंशिएशन x की तो 1 रहती है। अब यहाँ भी करेंगे, -3 कांस्टेंट है बेटा ऐसा ही रहेगा, साइन का करूंगा तो क्या आएगा cos, एंगल सेम रहेगा, और log x का आएगा 1/x। यहां चलते हैं बेटा, 4 कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, cos का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस, ये साइन आ गया, एंगल सेम रहेगा, और फिर log x का करूंगा तो 1/x हो गया। अब यहां देखो बेटा x y2
प्लस y1 इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर मैं एलसीएम ले लूं तो ऊपर आएगा -3 cos, यहाँ पे आ गया बेटा log x, -4 sin log x, और इन पूरे का एलसीएम आएगा x। अब इसको यहां भेज दूंगा तो यहाँ पे देखो बेटा x दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ क्या बनेगा x स्क्वेयर y1 प्लस xy1, ये xy1 आ गया इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो दोनों में माइनस है तो इसको मैं कॉमन ले लेता हूं और ब्रैकेट में क्या आएगा 3 cos log x, 3 cos, यहाँ पे आ गया log x, फिर आ गया प्लस 4 sin और आ गया log x। ठीक है, अब ये बनेगा x2 y1 प्लस xy1 इक्वल्स टू, अब यहां देखो ये माइनस तो ऐसे रहा, अब ये है 3 cos log x प्लस 4 sin log x, है ना। इसका आंसर क्या था बेटा y, तो यहाँ पे क्या आएगा y, इसको मैं यहां भेज दूंगा तो x स्क्वेयर y1 प्लस xy1 प्लस y इक्वल्स टू 0, और यही मुझे प्रूव करना था बेटा, हैंस प्रूव्ड। बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक्सरसाइज है बेटा, और सॉल्व करने का इनको मजा भी आता है। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, थोड़ा लंबा सा इसका सोल्यूशन रहेगा। बच्चे इसमें बड़ी गलती करते हैं बेटा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने सिखाऊंगा, एग्जैक्टली वैसे फॉलो करना, कभी भी गलत नहीं होगा, और एग्जाम में ये पूछा भी जाता है। फाइंड तो मुझे डबल डेरिवेटिव भी करना है बेटा, और ये लंबी सी इक्वेशन दे रखी है बेटा, इसको सॉल्व करना और आंसर 0 लाना है। इसमें देखो एक तो डबल डेरिवेटिव है, एक सिंगल डेरिवेटिव, दोनों फाइंड करेंगे, फिर इक्वेशन में जाएंगे, वैल्यू डालेंगे और फाइनल आंसर लाएंगे आपका। तो सबसे पहले बेटा इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा बेटा आपका dy अपॉन dx इक्वल्स टू a, देखो कांस्टेंट है बेटा, ये तो ऐसे आएगा, e की डिफरेंशिएशन सेम ही रहती है, इसका क्या आएगा emx, फिर एंगल को भी करना है, m कांस्टेंट है ऐसे उतरेगा, x की तो 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे आएगा m, इधर चलेंगे प्लस b कांस्टेंट है बेटा, ऐसे ही लिखेंगे, e की तो सेम होती है, एंगल को जब मैं करूंगा x की 1 तो पीछे बचेगा n। एक बार हो गया, अब फिर से डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, फिर से करेंगे तो ये आएगा d2y अपॉन dx स्क्वेयर इक्वल्स टू, अब ये दोनों कांस्टेंट बन गए, इनको तो सेम ऐसे लिखेंगे, e की करूंगा तो सेम आएगी, अब एंगल को जब किया बेटा x की तो 1 पीछे बचेगा m, तो ये बन जाएगा m का स्क्वायर। यहां चलेंगे बेटा bn तो कांस्टेंट है वैसे ही आएगा, e की करूंगा तो सेम आएगी, एंगल को करूंगा x की 1 तो क्या आएगा n आएगा, तो बन जाएगा n का स्क्वायर। dy अपॉन dx पे आ गया, डबल डेरिवेटिव भी आ गया, अब चलेंगे इक्वेशन में, वैल्यू डालेंगे और आंसर लाएंगे। अब यहाँ देखते हैं ना बेटा, सबसे पहले क्या है d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो उसके बदले में क्या आएगा a m स्क्वायर e mx प्लस b n स्क्वायर e की पावर nx, फिर आ गया माइनस ब्रैकेट में m प्लस n, फिर आ गया dy अपॉन dx, तो उसकी वैल्यू ये है, तो ब्रैकेट रख लेंगे बेटा a m e की पावर mx प्लस b n e की पावर nx प्लस m n, अब आ गया y, तो y की वैल्यू डालनी है, तो y की वैल्यू क्या है बेटा a e की पावर mx प्लस b और e की पावर nx। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये तो बेटा ऐसे रहेगा a m स्क्वेयर e की पावर mx प्लस b n स्क्वेयर e की पावर nx। अब यहां देखो बेटा माइनस है, पहले मैं m को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा फिर n को करूंगा, तो लगा लेता हूं ब्रैकेट क्योंकि माइनस है, जब m को करूंगा तो बनेगा a m का स्क्वायर e mx, फिर m को करूंगा इसके साथ बनेगा प्लस b m n e की पावर nx, फिर n की बारी, n को यहां पे करूंगा तो प्लस a m n e की पावर nx, फिर n को यहां पे करूंगा तो आएगा बेटा b n का स्क्वायर e की पावर nx, फिर इस mn को भी कर देंगे तो आएगा बेटा प्लस a m n e की पावर mx प्लस b
एम एन और ई की पावर एन एक्स, और इसका आंसर पूरे का पूरा 0 लाना है। अब क्या करेंगे बेटा, ये ब्रैकेट खोल देंगे और आपका फाइनल आंसर लाते हैं। तो ए एम स्क्वेयर ई एम एक्स प्लस बी एन स्क्वेयर ई एन एक्स, ब्रैकेट खोलेंगे सारे के सारे बेटा साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ए एम स्क्वेयर ई एम एक्स माइनस बी एम एन ई एन एक्स माइनस ए एम एन ई एम एक्स माइनस बी एन स्क्वेयर ई एन एक्स। आगे चलते हैं बेटा, आएगा प्लस ए एम एन ई एम एक्स प्लस बी एम एन और ई एन एक्स। अब जो सेम है उसको मैं कैंसिल कर दूंगा, तो यहां से शुरू करते हैं बेटा, ए एम स्क्वेयर ई एम एक्स ये कैंसिल हो गया, बी एन स्क्वेयर ई एन एक्स तो ये आ गया बेटा, माइनस बी एम एन ई एन एक्स तो ये आ गया, और ये भी कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया 0, और यही मुझे प्रूफ करना था। ठीक है, बस सिंप्लीफिकेशन में थोड़ी सी दिक्कत आती है बेटा, ब्रैकेट लगाते रहिएगा, ब्रैकेट का ध्यान रखिएगा, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। इसका सोल्यूशन देखिएगा बेटा, ये देखो बेटा क्या प्रूफ करना है, डबल डेरिवेटिव का आंसर ये आता है, तो मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करना है। पहले इसको एक बार कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बन जाएगा बेटा आपका dy अपॉन dx इक्वल्स टू, ये देखो ये कांस्टेंट है, इसको तो बेटा ऐसे ही उतारेंगे, e की तो सेम ही रहती है, और एंगल को करूंगा तो x की तो 1 पीछे बचेगा 7। यहां पे चलते हैं बेटा, कांस्टेंट तो सेम ही उतरेगा और e की भी सेम ही रहेगी, फिर एंगल को करूंगा x की तो 1 बचेगा -7, माइनस का साइन मैं यहां लगा देता हूं और 7 में यहां पे लगा देता हूं। बच्चे क्या करते हैं, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, मत करिएगा क्योंकि यहाँ पे 14 ने पूछा, नहीं तो आंसर जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। एक बार हो गया, फिर से करते हैं बेटा, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बनेगा d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू, ये सारा कांस्टेंट है, इसको तो ऐसे लिखेंगे, अब e की करूंगा तो सेम आएगी, और जो पावर है x तो 1 हो गया, पीछे क्या आएगा 7। यहां पे चलेंगे बेटा, कांस्टेंट तो सेम उतरेगा, 600 मल्टीप्लाई बाय 7, e की तो सेम ही आएगी, और फिर एंगल को करूंगा x की तो 1 होगी, पीछे बचेगा -7, तो माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया मेरे पास 7। अब यहां देखिए बेटा, d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू 7 इंटू 7 क्या होता है 49 मल्टीप्लाई बाय 500 e की पावर 7x, यहाँ पे बेटा 7 इंटू 7 49 मल्टीप्लाई बाय 600 और e की पावर -7x। अब यहां से अगर मैं कॉमन लूं तो 49 दोनों में कॉमन आएगा, पीछे बचेगा 500 e की पावर 7x 600 e की पावर -7x, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू 49 तो आ गया। अब ये जो है ये सारे का सारे किसका आंसर है बेटा y का, तो इसके वाले में क्या आ जाएगा y, और यही मुझे प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, बस एक चीज का ध्यान रखना, नंबर्स मल्टीप्लाई मत करना, जैसे उनको वैसे रखना, फिर सॉल्व करना आसान है। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। इसको मैं बेटा अपने तरीके से कराऊंगा, आप देखिएगा कितनी आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो यहां लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो यहाँ पे दो फंक्शन है बेटा, तो u ही लगाएंगे। पहला आएगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो यहाँ पे लिख लेते हैं d अपॉन dx ऑफ x प्लस 1, फिर आ गया बेटा प्लस x प्लस 1 और d अपॉन dx ऑफ e की पावर y, और 1 कांस्टेंट है उसका क्या हो जाएगा 0। यहां बचेगा e की पावर y, x की तो 1 हो जाएगी, प्लस यहाँ पे बेटा x प्लस 1, अब यहाँ पे e की करूंगा तो सेम ही आएगी, और फिर पावर की करूंगा तो आएगी dy अपॉन dx, और यहाँ पे आ गया 0। अब देखो बेटा यहाँ पे e y x प्लस 1, इसका आंसर कितना है 1 है, तो इस पूरे के बदले में
मैं क्या लिख सकता हूँ 1 है ना, यहाँ पे ई वाई एक्स प्लस 1 सेम लिखा हुआ है, तो यहाँ बचेगा ई वाई प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब इसको मैं यहां भेज दूं तो डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा माइनस ई की पावर वाई। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूं, डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, यहां से अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं ई की पावर वाई, चलो डिफरेंशिएट कर ले, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट करते हैं बेटा तो यहां क्या बनेगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब यहां देखो माइनस का साइन है, इसको तो वैसे रखेंगे, ई की करूंगा तो सेम आएगी, और यहां देखो बेटा y की करूंगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहां देखो बेटा फाइनल आंसर कैसे लाना है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये आ गया माइनस ई वाई है ना, माइनस ई वाई। इसका आंसर क्या था बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इसके बदले में क्या लिख सकता हूं मैं डी वाई अपॉन डी एक्स, और आगे भी क्या था डी वाई अपॉन डी एक्स। तो कुल मिला के डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और यही मुझे प्रूव करना था बेटा, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17, और ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यही है, और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, स्पेशली जेके बोस वाले बच्चे इसको जरूर करें। अब देखते हैं बेटा इसमें इंपॉर्टेंट है क्या। सबसे पहले यहाँ देख लो बेटा y1 y2 है, मतलब dy अपॉन dx लिखना है आपने, उसके बदले y1 और y2 यूज करना है। करते हैं बेटा इसको डिफरेंशिएट, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का आएगा बेटा dy अपॉन dx, और यहां देखो बेटा tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है, तो पावर की पहली प्रेफरेंस रहती है, उसके लिए एक्सटेंड का फॉर्मूला लगाना है, पावर नीचे उतारेंगे और एक पावर कम कर देंगे। ठीक है जी, उसके बाद में जिसकी ये पावर है ना, या फिर ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है उसको डिफरेंशिएट करना है, तो tan इनवर्स x की 1 अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर, और इसको हम क्या लिखेंगे बेटा y1। ठीक है, अब ये आ गया बेटा y1 इक्वल्स टू 2 टाइम tan इनवर्स ऑफ x, और डिवाइड में आ गया बेटा 1 प्लस x का स्क्वायर। अगर बेटा मैं इसको उठा के यहां भेज दूं तो यहां पे बनेगा बेटा y1 और ब्रैकेट में 1 प्लस x का स्क्वायर, और यहां पे बनेगा 2 टाइम tan इनवर्स ऑफ x। अब फिर से डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो फिर से अगर x से डिफरेंशिएट करेंगे, अब यहां पे लगेगी बेटा u इंटू बी, पहले आएगा u, फिर आएगा बेटा डेरिवेटिव ऑफ v 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर आएगा प्लस यहाँ पे आ गया v, और यहाँ पे आएगा बेटा देखो y1 का डिफरेंशिएट करूं तो क्या बन जाता है y2, तो इसको मैं लिखूंगा y1 को सीधा y2, और यहाँ पे देखो 2 तो कांस्टेंट है बेटा, ऐसे रहेगा, और tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर। अब चलते हैं बेटा आगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे तो आएगा y1, अब यहाँ पे देखो बेटा 1 कांस्टेंट है 0, x स्क्वायर का क्या आएगा 2x, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दूंगा 2x। फिर आगे चलेंगे बेटा प्लस, ये तो हो चुका है 1 प्लस x का स्क्वायर, और साथ में आएगा आपका y ऑफ 2, और यहाँ पे आ गया बेटा आपका 2 अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर। अब चलेंगे बेटा लास्ट स्टेप पे, इसको उठा के मैं यहाँ भेजूंगा, डिवाइड है तो बेटा दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा y1 1 प्लस x का स्क्वायर, और 2x को मैं यहां लिख देता हूं, प्लस अब यहां पे बेटा 2 हो जाएंगे तो बनेगा 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, साथ में क्या आएगा y2 इक्वल्स टू 2। अब मैं इसको क्या करता हूँ अरेंज करके लिख लेता हूँ बेटा, तो यहाँ पे देखो x स्क्वायर प्लस 1, इसको मैंने सीधा करके लिख दिया, ऊपर होल स्क्वायर था, यहाँ पे आ गया y2 प्लस 2x को पहले लिख लेंगे, उसके बाद में x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे आ गया y1 इक्वल्स टू 2, और यही तो मुझे प्रूफ करना था बेटा, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, और एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत बार पूछा भी जाता है, स्पेशली जेके बोस के
एग्जाम में। अगर आप वीडियो देखते हो बेटा लाइक जरूर करेगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ